जगत दीदी दे रही है इनविटेशन और इसमें उनका साथ दे रही है उनकी कभी सहेली रही, जी हाँ, भोपाल की नीतू मैना, भोपाली भाभी। और दोनों मिलकर कर रही हैं ज़ोरों शोरों से तैयारियां। जो जगत दीदी से मिलना चाहते हैं या नीतू भाभी से मिलना चाहते हैं, भोपाल की बहू से मिलना चाहते हैं, उनको अपने आमने सामने देखना चाहते हैं, उनसे वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जो कि उनकी ऑडियंस या उनकी पब्लिक के मन में है, तो उन्हें मिल रहा है एक चांस, जी हाँ, बिल्कुल सामने आमने सामने जगत दीदी से मिलने का। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? वेलकम करती हूँ एक बार फिर से मेरे चैनल सिद्धि रिद्धि एंड मॉम में। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आपको मिले। जी हाँ, जगत दीदी हो रही है बहुत खुश, लेकिन उसकी वजह क्या है वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। लेकिन इनके घर में जो फंक्शन था, एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की अन्नप्राशन का, वो बहुत ही सक्सेसफुली हो गया और ऑलमोस्ट सब सही सही लग रहा था। जो उनके मेकअप की लुक की थी वो हमने बात कर ही ली थी, लेकिन घर में कोई फंक्शन हो और एक कॉमन चीज़ ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जी हाँ, जगत दीदी के आंसू वो तो आने ही आने हैं। बट कहना ये है कि जगत दीदी के अपने फंक्शन पे आंसू क्यों नहीं निकलते हैं। जब उनकी खुद की बेटी का बर्थडे था तो उन्होंने बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल किया, संभाला, सब कुछ ऑर्गेनाइज हुआ, सब खुश थे, लेकिन उनके आंसू नहीं निकले उस टाइम पर। ना ही उन्होंने अपने स्वर्गीय पति को याद किया, जैसा कि वो उन्हें हर कंटेंट के रूप में यूज़ करती रही थी और यहाँ तक पहुँच चुकी थी। लेकिन इस बार भाई भाभी के घर में फंक्शन था तो क्या रोना ज़रूरी था, और वो भी इतने अच्छे मौके पर कि जब से वो लड़की हुई है तब से उसका कुछ भी सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। ये उसके माँ बाप के लिए बहुत बड़ा मौका था, खुद उस लड़की के लिए बहुत बड़ा मौका था। और नो डाउट बच्ची बहुत प्यारी है, जगत दीदी की बेटी भी बहुत ज़्यादा प्यारी है, और बेटियाँ सबकी अच्छी होती है, भगवान करे उनको लंबी आयु मिले। लेकिन क्या हर बार रोना ज़रूरी होता है? आंसू दो तरह के, खुशी के और दुख के, लेकिन ये मौका खुशी का था और उनकी आंखों में जो आंसू थे वो खुशी के थे या नहीं थे वो तो वो जानती हैं, क्योंकि आंसू तो उनके विक्स के ही होते हैं, ये हर जगह फेमस है। और खुद जगत भैया भी इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि जब भी वो रोती हैं तो उनके पास विक्स होती हैं, विक्स से ही वो आंसू होते हैं, जिससे वो अपनी पब्लिक की सिंपैथी लेती थी, उन्हें बेवकूफ़ बना कर लेती थी व्यूज़ उनके। लेकिन अब पब्लिक भी बहुत ज़्यादा समझदार हो गई है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहली बार जब वो रोती थी अपने दोस्तों के बीच में तो दोस्त उन्हें चुप कराते थे, पब्लिक उनके साथ रोती थी, वो अटैचमेंट फील होता था। लेकिन इस बार वो रो रही थी तो उनके जो आसपास में जितने भी उनके रिलेटिव्स थे सब हंस रहे थे, या कोई जोक चल रहा था, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा था। और क्या रीज़न था रोने का, क्या नहीं, क्योंकि कोई भी रीज़न तो हो ही नहीं सकता एक छोटी सी बच्चे के लिए जिसके लिए वो इतना प्यार दिखाते हैं कि उनकी घर की बेटी है और सब कुछ उन दोनों बेटियों का है, जो भी चीज़ें थी। एक और बात बहुत अजीब लगी कि जगत दीदी को ये कॉम्प्लेक्स हमेशा रहता है कि जब भी कोई फंक्शन हो सबसे अलग हटके यूनिक सिर्फ वो ही लगे, वो ही ज़्यादा सुंदर लगे, उनसे बेटर कोई दूसरा लगे ही नहीं। इस फंक्शन में भी वो ये पूछती नजर आई कि मैं इस बार ज़्यादा सुंदर लग रही हूँ कि मैं ताशी के बर्थडे पर ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो उन्हें ये कॉम्प्लीमेंट मिला कि नहीं, उस टाइम पर आप ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, इस टाइम पर नहीं। और नो डाउट कि इस बार तो किसी का भी मेकअप लुक जो है ज़्यादा कुछ खास नहीं था। हाँ, अब की बार अगर देखा जाए तो जो जगत दीदी की भाभी है उनकी फैमिली में जो रौनक थी वो वाकई देखने लायक थी। उनके बीच में बॉन्डिंग दिख रही थी कि वो उस लड़की के लिए वाकई ही खुश है। और कहीं ना कहीं अब जगत दीदी को और जगत भैया दोनों को ये एहसास हो चुका है कि जो फैमिली कर सकती है ना वो कोई और नहीं कर सकती, क्योंकि जिस टाइम पर उन्हें फैमिली की ज़रूरत थी तो फैमिली उनके साथ खड़ी थी। और जगत दीदी के साथ तो उनकी फैमिली तब से है जब से उनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं हैं। उस फैमिली ने उन्हें संभाला है, उनकी बेटी को संभाला है, उनके हर काम को सपोर्ट किया है, तभी वो शायद यहाँ तक रही हैं और फ्री रही हैं हर चीज़ से, अपनी बेटी की जिम्मेदारी से। और जहाँ तक बात की जाए उनके हाथ में पहने जाने वाली वो घड़ी जो कि सुमित महल ने उन्होंने दी थी, और उन्होंने अपनी वीडियो में किस चीज़ें क्लियर की थी कि जब ये रिश्ता टूटा है तो उसके बाद कोई भी सामान एक दूसरे से नहीं लिया गया है, जो सामान जिसके पास था या दिया गया था वो उन्हीं के पास रह गया है। तो ऑब्वियसली बात है, जो घर में चीज़ होगी तो वो यूज़ भी की जाएगी। अब ये तो नहीं है कि रिश्ता टूट गया है तो उस घड़ी को फेंक दिया जाए, और उस घड़ी की वजह से कहीं ना कहीं अभी भी जगत दीदी को ट्रोल किया जा रहा है। और एक उम्मीद होती है कि जिससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं अगर हम उनको फ्लॉन्ट करते हैं, उन्हें पहनते हैं, तो सामने वाला जो आपकी वीडियोस देख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सुमित महल इंस्टा पे अपनी वीडियो शेयर करते हैं, अपनी क्लिप या शॉर्ट्स शेयर करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक टूटे दिल से निकली हुई आह होती है। और देख के लगता है कि बहुत ही दिल दुखा है। जो अभी रिसेंटली उन्होंने अपनी शॉर्ट्स डाली है कि ऐसा ही नहीं पत्थर का बना हूँ, बहुत से दुखों से गुजरा हूँ या बहुत से धोखे मिले हैं ज़िंदगी में, ऐसा कुछ करके है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। और जिस तरीके के सॉन्ग्स कलेक्शन वो लगाते हैं, जो सॉन्ग कलेक्शन उनके पास हैं,
उससे साफ जाहिर होता है कि वो भी कहीं ना कहीं जगत दीदी को नहीं भूले हैं। आफ्टर ऑल 4 साल का प्यार था और जगत दीदी के मन में भी कहीं ना कहीं, भले ही वो ऑनलाइन बोल दें कि नहीं उन्हें नहीं करनी, एटलीस्ट सुमित महल से तो नहीं करनी, लेकिन कहीं ना कहीं एक चाह है कि अगर वो इंसान सामने खुद आकर अगर मेरा हाथ थामने की कोशिश करे तो मैं चांस दे सकती हूँ, बट मैं अपना ईगो छोड़कर उसके पास नहीं जाऊंगी। ये चीज़ जगत दीदी के मन में है जो कि साफ उनके फेस पर दिखती हैं। और रही बात कंपटीशन की, तो उनके घर में खुद कंटेंट का कंपटीशन होता है। ये बात उनके साथ रहने वाले फ्रेंड्स और लप्पू, जेसिका जी सब ने क्लियर की है कि जैसे अब गिफ्ट अनबॉक्सिंग का जो वीडियो आया है, फाइनली वो एक ऐसा कंटेंट है जो कि जगह मुच्छड़ भैया का और उनकी वाइफ का अपना खुद का कंटेंट है, क्योंकि ये उनकी बेटी का फंक्शन था और इसमें जगत दीदी का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। और अगर बात की जाए तो जो किस्सा था, ये जो कंट्रोवर्सी थी, ये वहीं से ही शुरू हुई थी कि जगत दीदी के कहने से जगत भैया जो है मुच्छड़ जी के व्लॉग पर कमेंट करते हुए आए थे कि जिसकी वजह से यहाँ तक पहुँचे हो, एटलीस्ट उसको जो है अपने थंबनेल में जगह दी होती। तो यहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी चलती नजर आई थी और बहुत सारे रद जो है निकलने लगे थे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर कि जगत दीदी खुश है। जी हाँ, बहुत खुश हैं, क्योंकि फाइनली जिस चीज़ का वो वेट कर रही थी वो चीज़ उन्हें मिल गई है और इसमें उनका साथ देंगी हमारी भोपाली बहू। जी हाँ, वो सहेलियाँ जो अभी भी शायद एक दूसरे के अपने मन में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं कुछ फीलिंग रखती हैं, क्योंकि जब हमारी जो भोपाली दीदी हैं वो हमारी जगत दीदी की भाभी के मायके के व्लॉग्स को लाइक करती हुई नज़र आई हैं, इंस्टा पे हो, वाईटी पे हो। और ये चीज़ें जो है ऑडियंस ने नोट की हैं कि अगर रिश्ता टूटा है तो पूरी तरीके से टूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं, शायद एक अच्छे दोस्ती की या अच्छे रिश्ते की फिर से शुरुआत हो रही है और भोपाली दीदी ने इस चीज़ की शुरुआत कर दी है। और हो सकता है कि अब वो वहाँ तक अगर लाइक हुआ है तो धीरे धीरे जो है लाइक जगत दीदी की भाभी के व्लॉग्स तक आए और फिर धीरे धीरे जो जगत दीदी की वीडियो तक आए। और अगर जगत दीदी की वीडियो पर उनका लाइक आता है तो श्योरली बात है यार कि जब आपकी वीडियो पर कोई लाइक करेगा तो आप भी उनकी वीडियो पर लाइक करेंगे, तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे रिश्ता मजबूत होगा। और हो सकता है कि ऑफलाइन तो रिश्ता कभी टूटा ही ना हो, शायद थोड़ी गलतफहमी आई हो। तो जैसे कि जो भोपाली बहू ने अपने वीडियो में लिखा था कि एक गलतफहमी से टूटा रिश्ता या गलतफहमी की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, तो हो सकता है ये बात उन्होंने अपने देवर के लिए बोली थी, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा जो है जगत दीदी के लिए भी किया था। और आपस में मिलकर दोनों ने शायद अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर लिया है, क्योंकि एक ही शहर में जब रहना है और अगर शहर में एक ही इवेंट होता है, बहुत सारे इवेंट होते हैं, तो उसी इवेंट पर आमना सामना होगा, तो कैसे एक दूसरे का आमना सामना करेंगे, कैसे बातें करेंगे। तो वो कहते हैं ना, इस उलझन से बचने के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाला हो कि हेलो हाय राम राम थोड़ा सा रखते हैं, ज़्यादा एक दूसरे की फैमिली में नहीं घुसेंगे, तो शायद इनके बीच में बातचीत होने लगी है। जगत दीदी ने अपनी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें वो अपनी फैंस, अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करती नज़र आई है कि जो भी उनसे मिलना चाहता है वो सीहोर आ रही हैं उस इवेंट के लिए जिस इवेंट में हमारी भोपाली बहू भी जा रही है। और ये इवेंट ऐसा होगा जिसमें पहली बार उस कंट्रोवर्सी के बाद दोनों आमने सामने होंगे, शायद थोड़ा सा झिझके हुए, या फिर हो सकता है कि कुछ स्पेशल आप लोगों को देखने को मिले। हो सकता है इन लोगों में बातचीत स्टार्ट हो जाए, थोड़ी सी हाय हेलो तक हो जाए या इंट्रोडक्शन हो जाए, या हो सकता है कि दोनों आपको एक साथ रैंप पर वॉक करती नजर आई। अब ये ऑडियंस की ताकत है कि उन्होंने अब जो ऑडियंस जगत दीदी के फेवर में बोलती है हमेशा, या दूसरी जो जैसे कि हमारे जगत भैया है इनकी ऑडियंस या जो जगत दीदी है इनकी ऑडियंस, कई बार होता है कि आपस में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, कमेंट सेक्शन में लड़ाई भी हो जाती है। तो अब आपके हाथ में पावर दी है जगत दीदी ने उनको चीयर अप करने की। जी हाँ, जिस तरह से लप्पू और लप्पी ने थोड़े टाइम पहले ही रांची में एक पोस्ट डाली थी अपने वाईटी पर कि वो रांची के एक मॉल में जाएंगे और उनसे मिलने के लिए उनके फैंस आ गए थे वहाँ पर और उन्हें गिफ्ट भी मिले थे। तो अब देखना है कि जगत दीदी की ऑडियंस में कितनी पावर है कि जगत दीदी की ऑडियंस उन्हें चीयर अप करने के लिए जाती है या नहीं जाती है, या ये सिर्फ आपका कमेंट सेक्शन का ही प्यार है। पता चले कि वहाँ इवेंट में सिर्फ जगत दीदी का कोई सब्सक्राइबर पहुँचे ही नहीं, सिर्फ जैसे कि 2 इवेंट में लोग हमें गैदरेशन दिखाई दी वैसे ही वो गैदरेशन हो। तो देखते हैं कौन कौन है जो जगत दीदी से प्यार करता है या जगत दीदी की तरफ से जाना चाहता है। भाई अगर हमसे पूछा जाए रिएक्शन वालों की तरफ से कि रिएक्शन चैनल वाले तो खैर किसी के नहीं होते, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो किसी का फेवर नहीं करते, वो जो होता है उसी के फेवर में बोलते हैं, जो वाईटी पर उन्हें दिखता है, जो अपनी वीडियो में क्रिएटर दिखाता है उसी के ऊपर वो रिएक्शन देते हैं। इसीलिए वो ना तो कभी किसी के सगे होते हैं, ना ही कोई जगत भैया के साइड है, ना ही है कोई जगत दीदी के साइड। हाँ, अपनी अपनी स्पेशल कुछ PR टीम ज़रूर होती है। अब बात करते हैं लप्पू लप्पी की। तो एक चीज़ तो लप्पू लप्पी की मैंने नोटिस की है, कितनी बड़ी ये यूट्यूब फैमिली है, इनके फैमिली का हर एक मेंबर जो है वाईटी पर है, लेकिन उसके बावजूद भी
इनके घर में अंधेरा ही रहता है, गर्मी से लोग परेशान ही रहते हैं। कहने का तो इनके घर में जनरेटर भी है, बट उसकी फैसिलिटी तो ये लोग कभी शायद लेते ही नहीं, या वो चलता नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए है। क्योंकि जिस दिन ये लोग आए थे और अपने कमरे में गए थे, आप लोगों ने देखा होगा, लाइट सिर्फ इन लोगों के कमरे में थी, लप्पू लप्पी के, बाकी पूरा घर जो है अंधेरे में डूबा हुआ था। और अगर देखा जाए तो सिर्फ लप्पू लप्पी के कमरे में ही बैटरी इन्वर्टर लगा हुआ है, बाकी कहीं रखने की जगह नहीं है। ऑलमोस्ट घरों में सीढ़ियों के नीचे या किसी स्टोर में या साइड में होता है। रूम में इन्वर्टर रखने का तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं, भले ही आपने इंटीरियर करवा लिया, लेकिन वो जो एक इन्वर्टर वाली जगह है ना, वो बहुत ही ख़राब लग रही है। और बेड के नीचे जो ईंटें हैं वो आपके पूरे रूम को शायद बेकार लगा रही हैं। और यहाँ पर लप्पी को ये दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि लप्पी प्रेग्नेंट है या वो बीमार हो गई है। हालांकि वो बीमार नहीं थी, वो सोई हुई थी और उसे उठा नहीं जा रहा था। और जाहिर सी बात है यार, इतना ट्रैवलिंग अगर कोई करता है तो वो थक जाता है। जेंट्स लोग फिर भी ट्रैवलिंग कर लेते हैं, लप्पू भी ट्रैवलिंग कर सकता है अपने व्यूज़ के लिए, जहाँ अगर उसे व्यूज़ इंक्रीज़ होते मिलते हैं। लेकिन लड़कियां स्पेशली इतनी ट्रैवलिंग से थक जाती हैं। और लप्पी तो वैसे ही कुपोषित है, ना तो खाने पीना आता है, ना कुछ बनाना आता है, तो वो कैसे उसके बॉडी में लगेगा। और कहीं ना कहीं जिस दिन वो आए थे उस दिन भी रात को वो कह रहा था कि अभी हम सोएंगे नहीं, अभी हम जो है फ़ोटोशूट करना है, हमें कुछ प्रमोशंस करनी है। तो आप सोचिए, दिन भर ये ट्रैवलिंग करते हैं अपने कैमरामैन के साथ, रात भर बैठ के ये प्रमोशन करते हैं। और इनकी ऑडियंस जो है भगवान से दुआएं मांग रही है कि जल्दी से जल्दी लप्पी की गोद भर जाए। तो ऐसा कैसा पॉसिबल है कि जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को टाइम ही नहीं देंगे तो इनके घर में वो किलकारी कैसे आएगी, जिसकी आवाज़ सुनने के लिए अप्सरा मोम इतनी तरस रही है। तो कहीं ना कहीं अप्सरा मोम भी कह रही है कि एक दूसरे को टाइम दो, बट वही बात है कि बेटा जो है कंट्रोल से बाहर है, सुनता वो है नहीं। और कहीं ना कहीं शायद जगत दीदी की तैयारियां देखकर जगत भाभी को झटका तो नहीं लग रहा है, क्योंकि उसी लटके झटके के साथ जो है जगत दीदी फिर से एंट्री कर रही है, कम बैक कर रही है। अब देख रही है जगत दीदी के कितने दीवाने हैं जो उनके कहने से उनके उस इवेंट में शामिल होने जाते हैं। तो यही वो खुशी थी जो जगत दीदी अपने सब्सक्राइबर के साथ जो शेयर करना चाहती थी। उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि वो और क्रिएटर्स को जो है बार बार इवेंट में जाते हुए देख रही थी। तो कहीं ना कहीं खुद के मन में भी होता है कि मुझे इवेंट का हिस्सा बनना चाहिए। बट अब इस इवेंट में अगर वो हिस्सा बनी है तो क्या कंडीशन रखी गई है वो तो खैर बाद में ही पता चलेगा। तो देखना बहुत मज़ेदार रहेगा जब दो सहेलियाँ आपस में आमने सामने मिलती हैं, साथ में उनका पैचअप करवाया जाता है या ऑलरेडी उनका पैचअप हो चुका है। तो बने रहिए वीडियो में। तब तक के लिए मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।